इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को सूरदास जी के जीवन के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं इनका जीवनी। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुनकता नामक गांव में हुआ था। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म के बारे में भी अनेक मतभेद है। ये पक्का नहीं है कि ये रुनकता में ही हुआ था। कुछ लोगों का मानना है सीही में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास शाश्वत था। इनके पिता रामदास शाश्वत थे। सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच काऊ घाट पे रहा करते थे। कहाँ रहते थे? काऊ घाट पे। और श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे या नहीं, इसके संबंध में अनेक मतभेद है। कुछ लोगों का कहना है कि कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव वर्णन सूरदास जी ने जैसे किया है वैसी कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः वो बाद में अंधे हुए होंगे। पहले दीनानाथ के पद गाया करते थे, किंतु बल्वाचार्य के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में तुलसी जी से उनका भेंट हुआ। मथुरा में तुलसी जी से उनका भेंट हुआ। धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ने लगा और तभी से वो कृष्ण की गुणगान करने लगे। सन 1583 ईस्वी में इनका निधन परसौली नामक ग्राम में हो गया। ये याद रखना, 1583 में इनका निधन परसौली में हुआ। ठीक है। साहित्य परिचय। इनका साहित्य परिचय, इनके 3 ग्रंथों में सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। इनकी कविता में ब्रज भाषा का निखारा हुआ रूप है। इन्हें भक्ति काल के कवि के रूप में भी जाना जाता है। रचनाएं: सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, साहित्य में स्थान। कार्य और प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य में सूरदास जी का उच्च स्थान रहा। ये आपको 3 नंबर इस पर मिलेगा। ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ उतना लिखने का ज़रूरत नहीं है। इसमें आप देखिए क्या क्या देखेंगे। मेन पॉइंट आपको बता रहा है क्या क्या आप याद रखना है। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में कहाँ हुआ था? रुनकता में। इनके पिताजी का क्या नाम था? रामदास शाश्वत। ये कहाँ रहा करते थे? काऊ घाट पे। वहीं ये कहाँ रहा करते थे? काऊ घाट पे। और श्रीनाथ के मंदिर में भजन भाव किया करते थे। ठीक है। इनका संपर्क किससे हुआ? तो बल्वाचार्य। इनका संपर्क किससे हुआ? बल्वाचार्य। बल्वाचार्य के संपर्क में आने के बाद एक कृष्ण का गुणगान करने लगे। इनका मृत्यु कब हुआ था? 1583 ईस्वी में परसौली में हुआ था। इतना इतना आप याद रखिएगा, 1583 ईस्वी में परसौली में हुआ था। तो साहित्य परिचय में आप लिख दीजिएगा कि उनके तीनों ग्रंथों में सूर सागर, साहित्य लहरी और सुरावली सबसे लोकप्रिय रहा। रचनाएं मानो क्या क्या लिखे थे? तो सूर सागर, सुरावली, साहित्य लहरी। ठीक है। सूर सागर, सुरावली, साहित्य लहरी। साहित्य में स्थान तो किसी का भी लिखिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, कार्य और प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य में सूरदास जी का उच्च स्थान रहा, कबीरदास जी का उच्च स्थान रहा। चाहे जो भी जिस कवि के बारे में लिखे थे इतना लिख दीजिएगा, कार्य प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य में मानो इनका अच्छा उच्च स्थान रहा। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब का, उस पर टच करके उसके ऊपर बेल का आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं कोई दूसरा वीडियो लोड करेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि मैं 2021 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोड करने वाले हैं।